दिस इज द लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ सर्कुलर मोशन। और इस पार्ट में हम सीखेंगे जो हमने लास्ट में एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा था उसी के ऊपर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और हम आगे भी पढ़ेंगे। देखिए अभी जो हम पढ़ेंगे वो सीखेंगे कि क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा एंगुलर वेलोसिटी होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। फिर आपसे पूछता है कि सेकेंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड और अर्थ जब अपने एक्सिस के अबाउट घूमती है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी बताइए। तो आपको पता है सेकेंड, मिनट और आवर हैंड का जो टाइम पीरियड है यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन करने में जो लगा टाइम है वो फिक्स होता है। जैसे आप सेकेंड हैंड की बात करें तो सेकेंड हैंड एक कंप्लीट चक्कर लगाने में 60 सेकेंड लेता है, तो उसका ओमेगा हो जाएगा 2 पाई अपॉन 60। तो सेकेंड हैंड का एंगुलर वेलोसिटी आ गया इतना। और आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकेंड होता है, यस और नो। फिर मिनट हैंड का क्या होता है, एक मिनट में वो कंप्लीट चक्कर लगा लेता है और उसको सेकंड में लेंगे, इसलिए एक मिनट में 60 सेकंड, तो उसका ओमेगा हो गया 2 पाई अपॉन टी के जगह पे ये, तो ये आंसर आएगा। अब आपको पता है आवर हैंड जो है एक पूरा चक्कर लगाने में 1 घंटा लेता है। देखिए आवर हैंड एक पूरा यानी कि 12 से स्टार्ट किया, वापस 12 पे आने पे वो 12 आवर लेगा। आवर हैंड है ना, और 12 घंटा है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। एक घंटा में 3600 सेकंड होता है, तो 12 घंटा में इतना, तो आवर हैंड का ओमेगा आ गया इतना। अर्थ क्या, अर्थ क्या होता है, अपने एक्सिस पे 24 घंटा में एक कंप्लीट रोटेशन करता है और 1 घंटा में 3600 सेकंड, तो अर्थ का ओमेगा आ गया इतना। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट तरह का जो क्वेश्चन बनता है वो जैसे आपने वेलोसिटी काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि अगर आपको काइनेमेटिक्स में डिस्प्लेसमेंट दे दे और आपसे वेलोसिटी पूछता है, उसी तरह से यहां पे क्या होगा, आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा और आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछेगा। जैसे मान लीजिए आपको बोला कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन है, आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, तो आपको पता है ओमेगा होता है डी थीटा अपॉन डी टी, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करिएगा, टी के जगह पे 1 सेकेंड डालिएगा, आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आएगा। और सिमिलरली अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी दे करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछे एक टाइम पीरियड में, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बोला है कि एंगुलर वेलोसिटी एक पार्टिकल का ये है, तो आपसे पूछा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 1 सेकेंड, तो आप क्या करिएगा, आपको ये फॉर्मूला पता है, डी टी इधर लेके आइए, दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए, ओमेगा को इंटीग्रेट करिएगा, टाइम डालिएगा 0 से 1 सेकेंड, आपके पास आंसर आएगा। अब हम एक इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ पढ़ेंगे, वो है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। आपने रिलेटिव वेलोसिटी भी पढ़ा था काइनेमेटिक्स में, यहां हम पढ़ेंगे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान से सुनिएगा क्या है। इसके लिए कंसीडर करते हैं हम एक पार्टिकल ए है, उसका वेलोसिटी, देखिए दो पार्टिकल है ए और बी, उसके बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर, और इस पार्टिकल का, ए पार्टिकल का यहां से जो एंगल अल्फा है, वेलोसिटी एंगल अल्फा बना रहा है, और इस पार्टिकल बी का यहां से बीटा बना रहा है। तो आपसे पूछा है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन होता है v इक्वल टू आर ओमेगा, और अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो वो होगा v अपॉन आर। पर आप देखिए यहां जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये, इसके भी दो कंपोनेंट, एक ये। अब आप देखिए ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये तो वो वेलोसिटी है जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, यस और नो। अब आप बताइए इन दोनों वेलोसिटी में से कौन सा वेलोसिटी है जो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑब्वियसली साइन थीटा वाला कंपोनेंट, क्योंकि अगर पार्टिकल मान लेते हैं, पार्टिकल इन दोनों के बीच का रेडियस आर है, इस रेडियस आर के परपेंडिकुलर का जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वही तो सर्कल में दोहराएगा पार्टिकल को। तो यहां जो हम वेलोसिटी लेंगे वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, रेडियस के, डिस्टेंस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, यानी कॉस थीटा वाला कंसीडर नहीं करेंगे, यस और नो। तो ओमेगा रिलेटिव क्या हो जाएगा, ओमेगा रिलेटिव हो जाएगा कि जो डिस्टेंस रिलेटिव है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस है, उसके परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट, ये वही कंपोनेंट है, ये उसके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस है, और इस रिलेटिव डिस्टेंस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा तो ही है, तो वो वेलोसिटी कंसीडर करेंगे डिवाइडेड बाय उसके बीच का डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस। तो एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये आ जाएगा
परपेंडिकुलर वेलोसिटी बी का, परपेंडिकुलर वेलोसिटी बी का दैट इज वीबी साइन बीटा माइनस परपेंडिकुलर वेलोसिटी ए का यानी कि वीए साइन अल्फा। अच्छा, यहां निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अगर पार्टिकल दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको पता है निगेटिव लेते हैं, और अगर पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो यहां हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यहां जो वेलोसिटी लेंगे वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे इसके बीच के डिस्टेंस का, और यहां आर रिलेटिव देखिए आर आ गया। इतना समझ में आया? जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपको बोला कि ए एक पार्टिकल है, ये 60 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और बी पार्टिकल 80 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री, देखिए रेफरेंस लाइंस के नीचे है। तो आपसे पूछा है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इन द गिवन फिगर। डन। तो अब आप देखिए एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, तो आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी होता है v अपॉन आर। आर रिलेटिव इसके बीच में कितना है 5 मीटर, और यहां पे वेलोसिटी कौन सा लेंगे, हाँ आर रिलेटिव के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। ये जो उसके अलोंग जो कंपोनेंट है इसका कोई काम नहीं है। तो आप देखिए दोनों वेलोसिटी अपोजिट है, तो यहां जो हम लेंगे पॉजिटिव लेंगे। ये कंपोनेंट कितना है 30 और ये कंपोनेंट कितना है 48, तो ऐड करेंगे क्योंकि अपोजिट था, डिवाइडेड बाय उसके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस यानी कि 5, तो ओमेगा रिलेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल सा भी क्वेश्चन है। आपको बोला है कि एक पार्टिकल जो है एक्स डायरेक्शन में जा रहा है स्ट्रेट लाइन पे, इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए y इक्वल टू बी। पहले तो देखिए इस लाइन से आपको क्या समझ में आना चाहिए। आपको पता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है mx प्लस सी। अब पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन देखिए कांस्टेंट एक b के बराबर है, यानी x पे मतलब वेरी नहीं कर रहा, स्लोप नहीं है। पार्टिकल का स्लोप क्या है 0 है, इसको 0 लिखिएगा तो y इक्वल टू सी। सी क्या है इंटरसेप्ट, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो y इक्वल टू बी मतलब पार्टिकल का स्लोप नहीं है। तो अगर आप x और y एक्सिस बताइएगा तो पार्टिकल x डायरेक्शन में देखिए इस लाइन पे चल रहा है, क्योंकि स्लोप नहीं है इसलिए परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। इतना समझ में आया? अच्छा, आपको बोला है कि इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम ओरिजिन वो एंगल थीटा बना रहा है। देखिए ये पोजीशन वेक्टर आर है, वो ओरिजिन से एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से। तो आपसे पूछा है इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन बताइए। स्पीड ऑफ पार्टिकल है v। अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को लिख सकते हैं v अपॉन आर। और मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी में ये जो वेलोसिटी लेते हैं वो रिलेटिव डिस्टेंस के परपेंडिकुलर लेते हैं। डन। तो देखिए ये है वेलोसिटी और ये है उसका रिलेटिव डिस्टेंस ओरिजिन से। अब आप देखिए इस वेलोसिटी का इस लाइन को एक्सटेंड करिएगा तो इधर एंगल थीटा बनेगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा, तो इसका कंपोनेंट होगा v cos थीटा, इसका कंपोनेंट होगा v sin थीटा। अब ये जो v sin थीटा है वो रिलेटिव डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है, और फॉर्मूला में v परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेते हैं, तो ओमेगा रिलेटिव क्या आ जाएगा v sin थीटा अपॉन उसके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस r। अब आपको r नहीं गिवन है, तब आप क्या करिए, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा इसमें लगाइए साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब ये डिस्टेंस आपके पास b, क्योंकि आपके पास इंटरसेप्ट जो है वो b के बराबर है, ये इंटरसेप्ट ही तो होता है, तो b अपॉन साइन थीटा, b अपॉन r, तो r आ गया b अपॉन साइन थीटा। यहां r की जगह पे b अपॉन साइन थीटा रखेंगे तो ओमेगा रिलेटिव आ जाएगा v साइन स्क्वायर थीटा अपॉन b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन यहां भी बनता है, ग्रेविटेशन में भी बनता है, ध्यान से सुनिएगा, और रोटेशन में भी बनता है। आपको बोला है कि दो पार्टिकल है ए और बी, और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल में घूम रहा है और सेम प्लेन में घूम रहा है। देखिए दोनों सेम सेंस में भी घूम रहा है, सेम प्लेन में भी घूम रहा है। अब आप देखिए आपको बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि एक पार्टिकल, मान लेते हैं कि इस पार्टिकल ए का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ज्यादा है बी से, तो आपको पता है ए जो है वो पहले मूव करेगा, बी बाद में घूमेगा। तो अब आप देखिए ये स्टार्ट हुआ तो ये लीड करेगा, ओमेगा बी लेट से जाएगा। बी पार्टिकल जो है उसका वेलोसिटी लेस है ए से, तो ए लीड करेगा, बी उसके पीछे जाएगा, और एक टाइम आएगा कि वो दोनों पार्टिकल वापस से मिलेंगे, तो आपको वही टाइम बताना है। अब आप देखिए जब ए का वेलोसिटी ज्यादा है तो जब ए एक चक्कर काट लेगा तब वो कहीं यहां पे होगा,
तो ऐसा बोलते हैं कि अगर दोनों को वापस से सेम मिलना है तो ए को एक चक्कर ज्यादा काटना पड़ेगा बी के कंपैरिजन में, या आप यू बोल दीजिए बी को एक चक्कर कम काटना पड़ेगा ए के कंपैरिजन में, तभी वापस आके मिलेंगे, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है। तो आपसे ऐसे ही पूछता है कि टू पार्टिकल्स आर मूविंग ऑन कॉन्सेंट्रिक सर्कल इन सेम प्लेन, देन टाइम टेकन बाय वन पार्टिकल टू कंप्लीट वन मोर और वन लेस रिवोल्यूशन देन अनदर इफ दे आर मूविंग इन सेम सेंस। तो आपसे क्या पूछा है? हाँ, आपसे पूछा है टाइम बताना है। तो आपको पता है टाइम होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, तो टाइम को लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा रिलेटिव। देखिए दोनों सेम सेंस में जा रहा है, तो यहां ओमेगा रिलेटिव लेंगे, ओमेगा ऑफ ए माइनस ओमेगा ऑफ बी। अगर दोनों अपोजिट जाते तब हम यहां पे पॉजिटिव लेते। डन। तो यहां से टाइम पीरियड आ गया, ओमेगा ए को लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी ए माइनस 2 पाई अपॉन टी बी, तो 2 पाई कैंसिल, तो टाइम आ गया वापस से मिलने का, वो आ गया टी ए टी बी अपॉन टी बी माइनस टी ए। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है, इस क्वेश्चन को पूछता है कि आप ये अर्थ है, अर्थ पे खड़ा है और बोला है कि टाइम टेकन, देखिए एक तो पूछ सकता है कि टाइम टेकन बाय वन पार्टिकल टू कंप्लीट वन मोर और वन लेस रिवोल्यूशन देन अनदर, या आपसे पूछ सकता है टाइम इंटरवल टू मीट अगेन, या आपसे पूछ सकता है टाइम इंटरवल ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ ए सैटेलाइट विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये वो टाइम पीरियड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं। देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन ये भी एक्सियल वेक्टर है और इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और ये उसका डायमेंशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी में चेंज किस टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, कि एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज है वो कैसे हो रहा है, उसको बुलाते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा एवरेज को लिखेंगे नेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, यानी अल्फा एवरेज हो गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी 2 माइनस टी 1, या इसको डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट उसको इंस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे, उसको डी ओमेगा अपॉन डी टी लिखेंगे। डन। अच्छा, जैसे आप बोलते थे कि जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ते थे एक्सेलरेशन होता था डीवी अपॉन डी टी, या इसको लिखते थे डी टू एक्स अपॉन डी टी, या अगर वेलोसिटी जो है वो एक्स के रेस्पेक्ट में है तो उसको लिखते थे वी डीवी अपॉन डी एक्स। तो सिमिलरली एक्स के जगह पे आप थीटा लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और अगर ओमेगा डिस्प्लेसमेंट के टर्म में है तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी डी थीटा। तो ये आपको आना चाहिए। डन। अच्छा, अगर यहां पे अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो ओमेगा कांस्टेंट होगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बुलाते हैं। और जैसे आप काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक साथ तो स्पीड होगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड डाउन होगा। तो सिमिलरली आप यहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर पार्टिकल का ओमेगा जो बढ़ रहा है, अगर पार्टिकल का ओमेगा स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो ओमेगा और एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों एक्सियल वेक्टर है तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, और अगर स्पीड डाउन हो रहा है तो ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, लेकिन अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। मतलब आपके पास हो रहा होगा सर्कुलर मोशन, पर यहां जो एक्सेलरेशन पढ़ेंगे वो काइनेमेटिक्स वाला। ये तो पढ़ लिए एंगुलर एक्सेलरेशन डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, इंस्टेंट पे डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब आप देखिए ये इसको ए से डिनोट करते हैं एंगुलर इन एक्सेलरेशन मोशन, सर्कुलर मोशन। आपको पता है वी होता है ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, तो आप क्या करिए dt से इसको डिफरेंशिएट करिए, तो यहां भी dt, अब यहां चेन रूल लगेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, तो यहां आर कांस्टेंट डी ओमेगा अपॉन डी टी प्लस ओमेगा कांस्टेंट डी आर अपॉन डी टी। अब आप देखिए डी ओमेगा अपॉन डी टी उसको बुलाते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, और डी आर अपॉन डी टी उसको बुलाते हैं लीनियर वेलोसिटी। तो यहां देखिए जो एक्सेलरेशन है सर्कुलर मोशन वो हो गया अल्फा क्रॉस आर वेक्टर एंड ओमेगा क्रॉस वी वेक्टर। अच्छा, अल्फा क्रॉस आर वेक्टर इसको बुलाते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड ओमेगा क्रॉस वी वेक्टर इसको बुलाते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डन। यानी कि सर्कुलर मोशन में आपके पास जो नेट एक्सेलरेशन होता है, नेट आपको नहीं बोलेगा क्वेश्चन में, आपको यही बोलेगा कि एक्सेलरेशन, तो जो नेट एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है अल्फा क्रॉस आर वेक्टर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ओमेगा क्रॉस वी वेक्टर। डन। तो यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जैसे एटी से डिनोट करते हैं वो होता है अल्फा क्रॉस आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये। डन। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है वो सुनिए। अगर मान लेते हैं पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है,
तो जो एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलोंग लगता है उसको बुलाते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करेगा, पार्टिकल का जो स्पीड है, लीनियर स्पीड, वो चेंज करेगा। तो जो मोस्ट फंडामेंटल डेफिनेशन हम क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। अगर पार्टिकल का वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और अगर ऑपोजिट हुआ तो पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। डन। तो ये याद रखिएगा। तो हम बोल सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओनली चेंजेस द स्पीड ऑफ पार्टिकल, नॉट द डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन चेंज करेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है तो आपको पता है अल्फा इंटू आर होता है, अल्फा जीरो होगा, यानी जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा। इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बुलाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को समझने के लिए आप ऐसा समझिए, कोई भी पार्टिकल जो है उसका नेचुरल टेंडेंसी होता है स्ट्रेट लाइन पे चलने का। किसी भी पार्टिकल का नेचुरल टेंडेंसी होता है टू मूव ऑन स्ट्रेट लाइन। तो मान लेते हैं एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अगर आप इस वेलोसिटी के पैरेलल में कोई फोर्स लगाते हैं तो पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा लेकिन चलेगा स्ट्रेट लाइन पे। तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज करने से इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो चेंज होगा। और अगर मान लीजिए आप फोर्स लगा देते हैं परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तो पार्टिकल क्या करेगा? सर्कुलर मोशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जो एक पार्टिकल जिसका नेचुरल टेंडेंसी है स्ट्रेट लाइन मूव करने का, उसको सर्कल में घुमाती है। यस और नो? अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जैसे ही वर्ड आया उसको लिखते हैं ओमेगा क्रॉस वी, वी इक्वल टू आर ओमेगा लिखते हैं। तो आप ओमेगा के जगह पे वी अपॉन आर लिखिए, वी के जगह पे आर ओमेगा लिखिए, तो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अलग अलग फॉर्म बनते हैं। वी स्क्वायर अपॉन आर, ओमेगा स्क्वायर आर और ओमेगा इंटू वी। वी क्या है? लीनियर वेलोसिटी। आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। डन। अच्छा, डायरेक्शन तो आप देख ही सकते हैं, अगर रेडियस वेक्टर आउटवर्ड है तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो इनवर्ड होगा। डन। यानी कि रेडियस वेक्टर और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन बिकॉज इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यस और नो? अच्छा, ध्यान से देखिए, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जब पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा तो सेंट्रीपिटल पे एक्सेलरेशन ऐसा होगा, जब पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसा होगा। तो ध्यान से देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हर टाइम पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा है, कभी ऐसे लग रहा है, कभी ऐसे लग रहा है। तो याद रखिएगा कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल कहने का मतलब आपको पता है वेक्टर में दो होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज होगा, वेक्टर चेंज होगा। यानी कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करेगा? ये सिर्फ पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज करेगा, उसका स्पीड चेंज नहीं करेगा। पार्टिकल का जो स्पीड है वो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज करेगा। डन। अच्छा, इट इज वेरिएबल इन डायरेक्शन। यस और नो? सो इट इज अ वेरिएबल वेक्टर बोथ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दोनों में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसका डायरेक्शन चेंज होगा, तो इट्स अ वेरिएबल वेक्टर। डन। अच्छा, लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो चेंज होगा पर उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अब जैसे मान लेते हैं आपके पास हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को भी ड्रॉ करते हैं और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को भी ड्रॉ करते हैं। तो आपको पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल पे लगेगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर। तो देखिए इन दोनों का एक वेक्टर अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये आएगा। अगर रेडियस से थीटा लेते हैं तो ये जो नेट एक्सेलरेशन है उसका सेंटर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो a cos थीटा होगा, और यही तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्म हो गया कि जो नेट एक्सेलरेशन है उसका cos थीटा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन का sin थीटा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। डन। अगर हम a को लिखेंगे तो वो क्या होगा? इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट।
तो दोनों 90 डिग्री पे है, तो ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल स्क्वायर। और आपको पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वही तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर, डन। अगर ये एंगल थीटा लेते हैं तो जो ए कॉस थीटा होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर, ए साइन थीटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर, डन। अच्छा ये थीटा है, ये होगा एटी, तो टेन थीटा को लिख सकते हैं एटी अपॉन एसी। ये टेन थीटा एटी अपॉन एसी कब है, जब हम थीटा लेते हैं रेडियस वेक्टर से, ये याद रखिएगा। जैसे इस पे एक क्वेश्चन देखिए, आपको बोला कि अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर विद स्पीड इतना, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एंड एंगल मेड बाय एक्सेलरेशन फ्रॉम रेडियस एट दिस इंस्टेंट टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 1 सेकंड पे। आपको देखिए वेलोसिटी जो है 4t गिवन है, तो देखिए वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसका डिफरेंशिएशन करिएगा, वो आपको डायरेक्टली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक तो आप पढ़ के आए थे अल्फा क्रॉस आर वेक्टर, ये उतना काम में नहीं आएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने का एक जो सबसे बेस्ट मेथड है जो हमारे काम आएगा, वो है जो वेलोसिटी है उसका डिफरेंशिएशन करके आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 आएगा। फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, 1 सेकंड पे पूछा है तो टी इक्वल टू 1 सेकंड रखिए, और रेडियस आपको गिवन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। फिर दोनों का स्क्वायर करके रूट ले अंदर ले लीजिए, तो टोटल नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और टेन थीटा आपको पता है रेडियस वेक्टर से क्या होता है, एटी अपॉन एसी, उसका वैल्यू डालिएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखिए, अगेन देखिए आपको बोला है कि एक पार्टिकल जो है सर्कल में घूम रहा है, उसका रेडियस आर है, और अगर बोला कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज इतना, आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गिवन है तो आपसे पूछा है स्पीड टाइम रिलेशन बताइए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड एंगल मेड बाय एक्सेलरेशन फ्रॉम रेडियस, और के जो है यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है। अब देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गिवन है इतना, और आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह पे ये लिखेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा, डन। यहाँ रूट लेंगे। अब देखिए वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया, और आपको पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक ही फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डन। एक अल्फा क्रॉस आर भी होता है, पर हम ये ज्यादा यूज नहीं करेंगे, हम यही यूज करेंगे। तो देखिए वेलोसिटी का आप डिफरेंशिएशन ले लीजिए, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन ले लीजिए तो आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। सेंट्रीपिटल आ गया है इतना, जो कि आपको क्वेश्चन में ही गिवन था, टेंजेंशियल आ गया, दोनों का रूट अंडर ले लीजिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे, तो रिजल्टेंट होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपके पास नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। देखिए नेट एक्सेलरेशन आ गया। फिर रेडियस वेक्टर से आपको टेन थीटा निकालना है, तो रेडियस वेक्टर से टेन थीटा होता है एटी अपॉन एसी। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये सर्कल है, ये आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और ये आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और इसका कहीं ये होगा नेट एक्सेलरेशन, डन। अगर ये थीटा लेते हैं रेडियस वेक्टर से और आप टेन थीटा लगाइएगा, तो टेन थीटा क्या होगा, एटी अपॉन एसी, यस और नो, तो वही एटी अपॉन एसी रखेंगे तो आपके पास टेन थीटा आएगा।